साथियों नमस्कार। तो आज का वीडियो जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वे स्टूडेंट जिनको 100 में से 100 लाने हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वे स्टूडेंट जिनको 100 में से 40 लाने हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को जो है मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है सिलेबस। जैसे चैप्टर 1 में सिलेबस में से क्या-क्या आएगा, चैप्टर 2 में से सिलेबस में से क्या-क्या आएगा, तो ये चीज़ जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है ब्लूप्रिंट। अभी आपको पता है हाल ही में आपका ब्लूप्रिंट आया था, है ना? तो ब्लूप्रिंट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब भी किसी को 100 में से 100 लाने हो या फिर पास होना हो परीक्षा में, तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, सत्र 2022 से 2024 तक, यानी कि पिछले 3 वर्षों के जो प्रश्न आंसर है ना, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ पर पुराने ओल्ड पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं या उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है परीक्षा में नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाता है ना? तो इस वीडियो में हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक-एक चैप्टर की वीडियो बनाकर इन सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर से एक निवेदन करूँगा, अगर मेरी वीडियोज़ आपको लगातार पसंद आ रही है तो वीडियो देखते ही तुरंत लाइक कर दिया करो और जल्दी से ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर कर लो। तो अगर देखो मैं अध्याय 1 की बात करूँ, जो हमारा पहला पार्ट है सिलेबस, है ना? तो सिलेबस जो परीक्षा में आएगा उसमें क्या-क्या है? उसमें पहला पार्ट जो है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें से प्रश्न आंसर आएंगे और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, यानी ये जो 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक में से ही हमारे परीक्षा में जो है प्रश्न आने वाले हैं। अब हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या कहता है, देखो ब्लूप्रिंट में इस प्रश्नावली से यानी कि इस अध्याय से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो ज्ञान वाले प्रश्न और एक विश्लेषण वाले प्रश्न, है ना? ज्ञान वाले जो प्रश्न है वो होंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, है ना? यानी कि एमसीक्यू टाइप वाला एक प्रश्न आएगा जिसका नंबर कितना है, 1 नंबर का प्रश्न पहला प्रश्न आएगा और वो भी कैसा, 1 अंक का नंबर आएगा। विश्लेषण में हमारे 2 प्रश्न, 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू अब टोटल कितने हो गए, 2। पहला एमसीक्यू ज्ञान पर आधारित होगा और दूसरा एमसीक्यू जो है वो विश्लेषण के आधार पर होगा। यानी कि इसमें भी एक एमसीक्यू प्रश्न आएगा जिसका अंक भार कितना होगा, 1 होगा। और एक प्रश्न लघुरात्मक आएगा, है ना? एक प्रश्न कैसा आएगा, लघुरात्मक, और उसका अंक भार कितना होगा, 2, है ना? यानी कुल प्रश्न इस प्रश्नावली में से, इस अध्याय में से 3 आएंगे और उसका कुल अंक कितना होगा, 4 होगा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस और ब्लूप्रिंट। एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि ज्ञान वाले प्रश्न कौन से होंगे और विश्लेषण वाले प्रश्न कौन से होंगे, है ना? तो यहाँ पर देखो इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अध्याय 1 में जो ज्ञान वाले प्रश्न है, पहले तो ज्ञान वाले प्रश्न होते क्या हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वे प्रश्न हैं जो बुनियादी तथ्यों, परिभाषाओं, सूत्रों और सीधे सीधे निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। जैसे कौन से प्रश्न, जैसे परिभाषा आधारित प्रश्न है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा है एचसीएफ व एलसीएम संबंध वाला सूत्र। हमने एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध होता है वो सूत्र याद किया था, है ना? हो सकता है एमसीक्यू में जो है इससे संबंधित आपको वो प्रश्न पूछा जा सके। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना? तो केवल ये एक सूत्र है वो आपके इस अध्याय में है, ठीक है। तीसरा है वास्तविक संख्या की समझ, यानी कि ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो वास्तविक संख्या की समझ रखता हो, है ना? अब विश्लेषण वाले कौन से प्रश्न हो सकते हैं, पहले तो ये विश्लेषण होता क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। वे प्रश्न जिसमें गहराई से सोचने और समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता होती है, यानी कि कुल मिला के 2 नंबर वाला जो प्रश्न है वो इस विश्लेषण वाले प्रश्न से ही बनेगा,
ठीक है, कौन सा हो सकता है? वो सिद्ध करने वाला प्रश्न है ना। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे जो भी प्रश्न है वो विश्लेषण वाले प्रश्न होते हैं। या फिर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखकर घातों का योग करना। यानी कि आपको अभाज्य गुणनखंड तो आता है, लेकिन इस प्रश्न में वो जो गुणनखंड हो रहा है उसकी कितनी घातें बन रही है, उन घातों को जोड़कर इसका उत्तर, यानी इतना बड़ा आपको विश्लेषण करके उसका उत्तर लाना है ना। या फिर जांच करने वाले प्रश्न, तो ऐसे जो प्रश्न है वो आपके 2 अंक के आ सकते हैं। इनमें से भी आपके MCQ वाला एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा क्या था? 2022 से लगाकर 2024 तक के वे सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये 7 प्रश्न जो हैं वो मिले हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो, ये ज्ञान के आधार पर भी है और ये विश्लेषण के आधार पर भी है। ये पहला प्रश्न। दूसरा क्या है? संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो LCM ज्ञात करना ज्ञान के आधार पर होता है, तो ये भी 1 नंबर का है ना, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। फिर दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापवर्ती यानी HCF ज्ञात कीजिए, यानी ये भी ज्ञान के आधार पर ही प्रश्न है। ये भी कितने नंबर का आ सकता है? 1 नंबर का आ सकता है। तो ये 3 प्रश्न जो है सत्र 2022 में पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका 2023 में आया था। संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है ना। कब पूछा गया था? 2023 में। फिर संख्या 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्ती यानी HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञान के आधार पर प्रश्न है और ये भी 2023 में पूछा गया था। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके 2024 में आया था। तो हो सकता है इस बार आपको सिद्ध कीजिए √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में पूछ ले, है ना। फिर 7वां प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये 7 प्रश्न जो है वो 2022 से लगाकर 2024 तक जो है वो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं तो मुझे हजारों में कमेंट कीजिए, है ना। देखो मेरी वीडियो जो है आपको लगातार पसंद तो आ रही है, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट करना भूल जाते हो, है ना। तो यदि मुझे 1000 कमेंट मिल जाते हैं तो मैं इस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, अगली वीडियो में जो है हम चैप्टर 2 से संबंधित वो कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनका पूरा विश्लेषण जो है मैं लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।